श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कई लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन हनुमान चालीसा का प्रयोग हर व्यक्ति जानता नहीं है। आप हनुमान चालीसा का प्रयोग अपने घर में अगर आप करते हो तो आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी तुरंत निकलती जाएगी। किस प्रकार से एक प्रयोग करना है, सिर्फ एक हनुमान चालीसा का अपने घर के अंदर प्रतिदिन ये प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। ना तो घर में संकट रहेगा, अगर कोई पितृ भी आपका मलिन अवस्था में होगा तो वो भी जो है घर से छूट जाएगा। तो इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हनुमान जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी पे ओनली बजरंग बली पे 6 से लेकर 7,000 तक की वीडियो हमने इसी चैनल पर बना रखी है। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप अपने घर से नकारात्मकता को रोकना चाहते हो, गंदी शक्तियों को हटाना चाहते हो, हनुमान चालीसा का सिद्ध प्रयोग कैसे अपने घर के अंदर कर सकते हैं हम, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। देखिए, हनुमान चालीसा एक एक वाक्य बहुत प्रभावशाली है। हनुमान चालीसा का जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गोसा। जो में कोई भी नर नारी किन्नर या किसी भी जाति और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति के ऊपर संकट कभी भी ठहर नहीं सकता। भगवान राम के वरदान के अनुसार कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। भगवान राम ने वरदान दिया हनुमान जी को कि कलयुग में आपके नाम की पूजा होगी। आप कलयुग के प्रधान रूप के और जागृत रूप के देवता हो, क्योंकि कलयुग में छल कपट और भूत प्रेत और इच्छा, अधूरी इच्छाओं के द्वारा जो भी शरीर देह त्याग करते हैं, उनकी आत्मा प्रेत योनि में जो विचरण कर रही होती है, वो लोगों को तंग करती है, और तंग करने के लिए उन्हें सद्मार्ग का रास्ता हनुमान जी की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। अगर आप हनुमान जी का ये प्रयोग अपने घर में करते हो तो आपके घर में तंत्र मंत्र यंत्र भी नहीं चल पाएगा। हनुमान चालीसा की एक एक वाक्य सिद्ध है, कार्य करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए क्यों सिद्ध है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन करे हैं, और हनुमान जी के कहने से ही हनुमान चालीसा को लिखा है। और जब वो स्वयं किसी दुख और पीड़ा में थे तभी हनुमान चालीसा को उन्होंने लिखा था। मुगल साम्राज्य के टाइम पर जब मुगल साम्राज्य के राजा ने उन्हें बंधन में डाल दिया था, तो उस दौरान जो था गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि कलयुग में ये प्रक्रिया तो सबके साथ चलेगी, तो उन्होंने स्वयं कहा कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख हुई। जो इस हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ कर लेगा वो हर बंधनों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस हनुमान चालीसा को समझकर, ऐसे नहीं, जो भी आदमी इस हनुमान चालीसा को समझकर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। अब भूत प्रेत डाकनी शाकनी कोई आपके नजदीक नहीं आता। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की हनुमान चालीसा सुनने मात्र से भी आपके संकट कलेश घर में दूर हो जाते हैं। और आप सोच के देखिए, जो ये हनुमान चालीसा व्यक्ति पढ़ता है उसके मुख बिंदु के द्वारा सिद्ध होनी चाहिए। एक हनुमान चालीसा पर डे कीजिए। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं इस प्रकार से कीजिए। एक पान का पत्ता और एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता अपने फ्रिज में तोड़कर आप पहले भी रख सकते हो। आपने पान के पत्ते पर जो है आपने सिया राम का जाप करना है, सिया राम का नाम लिखना है, सिया राम। और आपने वही पान का पत्ता सिया राम का लिखकर आपने जिस दीप का दान आप दे रहे हो उस दीप के दान के पास रख देना है। बाद अपने ऊपर से एक जायफल 7 लौंग और 11 काली मिर्च अपने ऊपर से उतार दीजिए। अगर आप प्रेत रोगी हो, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रेत है या आपके ऊपर कोई ऐसी चीज है या घर में कोई नकारात्मकता आपको महसूस होती है और लगती है, ये उतारे का सामान लेकर 10 रुपए की दरखास्त लेकर अपने ऊपर से 7 दफे उतार कर आपने उस पान के पत्ते के ऊपर रखकर कपूर के साथ जला दीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पीपल के पत्ते के ऊपर रखकर आपके शरीर पर, आपके घर पर गंदी शक्ति का साया नहीं रहेगा। गंदी शक्ति आपके घर में आपको चुनौती नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये काम मैं आज कर लूं और फिर ना करूं,
आप अगर 11 या 21 दिन तक तो लगातार कीजिए, बीच में हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, उसको नहीं छोड़ना है, बस हनुमान चालीसा को कंटिन्यू रखना है आपने। और जब उसके बाद जब आप ये कार्य करते हो, एक जल का पात्र अपने पास भरकर रखिए, फूल ले लीजिए गेंदे का, उससे छींटे कीजिए, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जो लावे। इस प्रकार से आप अगर पढ़ते हुए आप घर में छींटा करते हो, घर में प्रेत किसी के शरीर पे तो होगा, क्योंकि बगैर शरीर के ना वो खा सकता है ना रह सकता है, तो जैसा ही वो किसी के शरीर पे होगा उसे जल का पान भी करवाइए, हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित जल है, तो घर में प्रेत निकलेगा, या तो रहेगा लुकेगा, या किसी व्यक्ति के ऊपर होगा, घर में क्लेश करेगा, यार तुम रोज क्या काम करने लग जाती हो, मैं इन कामों के चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे मत तंग करो, या तो वो वहां से छोड़कर निकल के बाहर भागेगा। और जैसे अगर वो वहां होगा तो बचता फिर रहा होगा, तो अगर आप जल का पान करवाओगे, उस व्यक्ति को जल पिलवाओगे, तो प्रेत आपके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेत बॉडी को जल्दी पकड़ता है। कब पकड़ता है? जब अगर बॉडी आलस्य होती है, घर में पूजा नहीं होती है, घर में पाठ नहीं होता है, घर के अंदर मंगल पाठ नहीं चलते हैं, तो उस घर के अंदर प्रेत व्याधा रहती ही रहती है। आप कभी भी देख लेना, आप अपने घर के अंदर कुछ भी पाठ पूजा ना करो, वहां पर प्रेत पनपेगा और आपको वहां पनपेगा, खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा। अब क्या पता आपके शरीर पर रहकर गलत कार्य भी करे, बहुत सारी प्रक्रिया आपके साथ कर सकता है, आपको बदनाम कर सकता है, आपके घर में आपकी पत्नी के शरीर पर वास कर सकता है। तो अगर घर में मंगल पाठ शुरू हो जाता है, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन रोजाना एक पाठ शुरू हो जाता है, तो प्रेत आपके घर में भयभीत रहने लग जाता है और वो आपको अड़चन होगा। हनुमान चालीसा पढ़ते ही पहले तो घर में लड़ाई होने लग जाती है, बहुत सारे लोगों के घर में। आप कंटिन्यू हनुमान चालीसा घर में पढ़नी शुरू कर दीजिए, आपके घर में आपदा पड़ जाएगी। आप कहोगे पता नहीं, इससे पहले तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद घर में दिक्कत समस्या बढ़ गई, घटने के बजाय और ज़्यादा तंग कर रही है और ज़्यादा तकलीफ़ों में आ गई है। तो ये स्थिति कब होती है? जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। हनुमान चालीसा का पाठ जो भी व्यक्ति घर में प्रतिदिन रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ करता है, शुरुआत में इस प्रकार का कष्ट आ सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो घर में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो वो प्रेत सुनने पर मजबूर हो जाएगा या उसकी शुद्धि होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि मैंने अब कर दिया फिर छोड़ दिया, एक पाठ कीजिए, चाहे रोज एक हनुमान चालीसा आपको, क्योंकि हनुमान चालीसा आपके मुख बिंदु के द्वारा सिद्ध होनी चाहिए। उतारा मैंने बीच में बता दिया, अगर आप प्रेत रोगी हो या प्रेत आपके शरीर पर वास करता है या आपको लगता है कि कोई प्रेत है, तो आप उस प्रकार का उतारा भी कर सकते हो। तो ये वीडियो उन लोगों को तक भेज दीजिए जो अभी तक परेशान हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है और प्रेतों के चक्कर में पड़ रहे हैं और उन्हें अभी तक हनुमान चालीसा का प्रयोग करना नहीं आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर वो प्रयोग कर लेते हैं और उनके घर में आराम हो जाता है, तो आपका मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि कल राम जी का नाम का प्रचार हो रहा है, प्रभु के नाम का प्रचार हो रहा है और हमारा घर हनुमान जी के हवाले हो रहा है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।